सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा ही पर्सनल है। तो ये मेरी लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं नहीं चाहती कि कभी दोबारा लौट के आए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक था मेरे लिए। तो एज़ वी ऑल से कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल, बट ऑन पेपर डेफिनेटली दे आर। बट अगर हम अपने डे टू डे लाइफ की बात करें तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं होते हैं, बट साइलेंटली वो हमें बैक डाउन कर देते हैं। और जिसके थ्रू हमें डिस्क्रिमिनेशन दिख ही जाता है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में और छोटी छोटी चीज़ों में। तो वे बैक डॉक्टर ने मेरे को बताया कि मेरे पैर में सिस्ट है और आई नीड टू बी ऑपरेटेड। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो ऑपरेशन है वो काफ़ी रिस्की है, तो इस ऑपरेशन को अगर सही से नहीं किया गया तो इसमें पैरालिसिस के भी चांसेस हैं। और उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया, ठीक है, यहाँ से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से। उसके बाद मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ। देन मैं घर आई और घर आने के बाद मुझे डॉक्टर ने 2 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया था। तो वो 2 महीने के दौरान मैंने लाइक क्या-क्या बातें नहीं सुनी हैं। और उस 2 महीने में मुझे पता चल गया था कि नहीं भाई, हम इक्वल नहीं हैं। और कितना भी हम एजुकेट हो जाएँ या कितना भी हम आगे बढ़ जाएँ, कुछ डिफरेंसेस सोसाइटी ने हमेशा के लिए, हाँ, हमेशा-हमेशा के लिए रख दिए हैं। तो क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल से घर आई, तो रिलेटिव्स देखने आते हैं आपको, ठीक है? जैसे आप क्या भी होता होगा कि कोई बीमार पड़ जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वी विज़िट। तो मुझे लगता था कि लोग एक-दूसरे के यहाँ विज़िट करते हैं, ठीक है? वो 4 लोग जिनकी बातें हर घर में होती हैं। विज़िट करते हैं, आउट ऑफ लव करते हैं, आउट ऑफ कंसर्न करते हैं। लाइक इफ आई एम विज़िटिंग किसी के यहाँ, मैं जा रही हूँ और उसका ऑपरेशन हुआ है या उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरा काम क्या है कि मैं जाऊँगी और उस पर्टिकुलर पेशेंट के पास बैठूँगी और उससे उससे 4 बातें करूँगी कि यार उसे थोड़ा-सा और अच्छा फ़ील हो जाए। या उसके पेन के बारे में पूछूँगी, उससे ये पूछूँगी कि कहीं तुम थोड़ा-सा नर्वस तो नहीं थी या नर्वस तो नहीं थे जब तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा था? या तुम्हें कैसा फ़ील हुआ या तुम्हारी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है? ये सारे क्वेश्चन्स होते हैं कि ताकि सामने वाला जो है वो काम डाउन हो जाए या उसका जितना भी ट्रॉमा है थोड़ा-सा ईज़ आउट हो जाए। बट मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे रिलेटिव्स आए और मैं बेड पर थी, वहीं पे लेटी थी। बट वो आते हैं, बैठते हैं, ठीक है? मेरी तरफ एक स्माइल वाला जेस्चर देते हैं और फिर 4-5 लोग चेयर लगा के बढ़िया बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, सोशल इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस डिस्कस करते हैं। और उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने पेशेंट लेटा है। मैं ना उससे उससे भी तो एक बार पूछ लूँ, क्योंकि मैं उसे तो देखने आया हूँ, ठीक? तो ऐसे-ऐसे लोग और ऐसे-ऐसे रिलेटिव्स आ रहे थे और बैठ रहे थे मेरे सामने ही। और किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटा तुम कैसी हो? बेटा जब तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा था तो क्या तुम्हें डर लग रहा था? क्या तुम नर्वस फ़ील कर रही थी? अगर नर्वस फ़ील कर रही थी तो तुमने उस नर्वस से कैसे डील किया? क्या तुम्हें बॉडी में अभी भी पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है? और किसी ने मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिया, किसी ने मुझे लाइक एनकरेजमेंट नहीं दी कि मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं वापस से चलने लगूँगी। और एक भैया, वो तो आए और वो, मैं लेटी थी, सामने मेरे बैठ के वो फ़ोन पूरा अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है? उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि सामने पेशेंट बैठा है या वो पेशेंट को देखने आ रहा है। भाई मत करो ऐसी फ़ॉर्मेलिटी। लाइक मैं किसी के यहाँ अगर विज़िट करने जाऊँगी तो आउट ऑफ लव जाऊँगी, आउट ऑफ कंसर्न जाऊँगी कि मुझे इनकी केयर है और मैं विज़िट कराती हूँ कि वो कैसे हैं, सही है कि नहीं है, मतलब मैं वेल विशर हूँ। और यहाँ पे क्या था कि सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी थी। वो आए, बैठे, देखे, मुझे नहीं देखे, मतलब मुझे ऑब्वियसली बस देखे, बात-वात तो कुछ नहीं की और अपनी बातें की 4 और चले गए। ये एक चीज़ मैंने नोटिस की जो मुझे बहुत ज़्यादा ही वियर्ड लगी थी अपने केस में। देन उसके बाद तो मेरा रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है कि क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद आपकी थेरेपी वगैरह होती है। तो मेरी लेग एक्सरसाइज़ वगैरह हो रही थी और डे बाय डे, ठीक है, तो मैं थोड़ा-सा बेटर करने लगी थी। और वो होता नहीं है सपोर्ट सिस्टम, मुझे नहीं कहते उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम ही कहेंगे कि क्या कहेंगे? अगर आपको पता है तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट। कि वो जो होता नहीं है ऐसे स्टिक लेके चलने वाला, एक स्टिक आती है ये वाली और एक पता नहीं यार, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, 4 पैर का होता है वो। तो उसको क्या कहते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है नाम क्या था उसका। सपोर्ट ही बोलेंगे वैसे तो। तो हाँ, तो मैं उससे चलती थी, तो मैं अपनी कॉलोनी में ऐसे गली में रोज़ प्रैक्टिस करती थी शाम को। और जितने भी लोग मुझे देखते थे ना, वो पूछते थे ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? और वो बहुत ही नॉर्मल था। बट वो ऐसा लुक देते थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कोई क्राइम कर दिया है क्या? और मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि बाहर मत टहला करो, बाहर मत वॉक करो, अंदर वॉक करो। अभी 4 लोग जाने देंगे तो क्या कहेंगे? 4 लोगों को पता लगेगा कि इनकी बेटी के पैर में प्रॉब्लम है, तो शादी में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? मुझे मना कर दिया गया था कि मैं अपने घर के गली गली में ना टहलूँ, ठीक है? और एक और चीज़, ये ऑपरेशन के बाद भी नहीं हुआ था, ये ऑपरेशन के पहले भी था कि मतलब मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं इस चीज़ को कितना हाइड कर लूँ कि मेरे पैर का ऑपरेशन हो रहा है या मेरे को चलने में दिक्कत है, कि मेरी शादी में दिक्कत ना आए। और हो सकता है, ठीक है, वो सही होंगे अपनी जगह, अगर मैं एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखूँ और उनके ऊपर जो प्रेशर होता है एक मैरिज को लेके उसके पर्सपेक्टिव से देखूँ। बट एट द सेम टाइम उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए था कि मेरे पे क्या बीत रही है। मतलब किसी ने मेरे अंदर जो चल रहा है, मेरे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, पर्सपेक्टिव चल रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की कि हाउ आई एम डीलिंग। मेरे साथ हो रहा है, मेरे पैर का ऑपरेशन हो रहा है और डॉक्टर ने कोई श्योरिटी नहीं दी थी कि मैं दोबारा चल पाऊँगी कि नहीं चल पाऊँगी। और ऐसा रिस्पॉन्स कि मैं क्या बोलूँ, वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस पे।
तो एक दिन ऐसे ही मैं सपोर्ट को हटा के चलने की कोशिश कर रही थी और एक अंकल आते हैं मेरे यहाँ, ठीक है? और वो मेरे से कहते हैं, "सपोर्ट को हटा के मत चलो, इतनी जल्दी तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। शादी तुम्हारी धरी की धरी रह जाएगी।" धरी की धरी रह जाएगी का क्या मतलब होता है? कि एक लड़की की पर्सनैलिटी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी शादी से जोड़ दी है, ठीक है? जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कि लाइक ब्यूटी स्टैंडर्ड से आप शादी को जोड़ते हो कि हाँ भाई लड़की सुंदर है तो दहेज नहीं लगेगा, ठीक? और उसके बाद तो जैसे मेरे वाले केस में हुआ कि मेरी पूरी पर्सनैलिटी को, ठीक है, उनको कुछ नहीं दिख रहा था, उनको दिख रहा था कि मैं बस एक लड़की हूँ जिसके पैर में ऑपरेशन हुआ है और जो सही से अभी चल नहीं पा रही है। तो मुझे ये बोला जाता था कि तुम गली में मत चलो, ठीक है, लोग देख लेंगे, चार लोगों को मत बताओ। कभी कभी मेरे नॉन लोग मेरे को बोलते थे कि ढंग से चलो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैं सही से नहीं चल पाई। तो उनका कंसर्न ये नहीं था कि अगर मैं सही से नहीं चल पाई तो मेरे माइंडसेट पे क्या रहेगी या मेरी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी का क्या होगा, या मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रही हूँ, या मेरी एंग्जायटी लेवल क्या है। उनको इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनको सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता था, वो है सोसाइटी और वो है मेरी शादी। बट ग्रेटफुली एंड गॉड ग्रेस कह सकते हैं कि मैं दोबारा सही से चल पाई और आई एम कम्प्लीटली फाइन, ऑल राइट। बट उस इंसिडेंट ने मुझे ये बता दिया कि मेरी वैल्यू जो है, और या जब आप ऑन बेड होते हो, इवन स्पेशली लड़की, हाँ, क्योंकि कुछ के ऐसे स्टेटमेंट्स भी थे कि लड़का होता, ठीक है, इस जगह तो चल जाता, लड़के की तो बीत जाती, बट लड़की की कैसे बीतेगी। मतलब वो मुझे ये बता रहे थे कि अगर मेरे पैर में कोई दिक्कत हो जाती है और मैं चल नहीं पाती तो मेरी आगे की लाइफ का क्या होगा, ठीक है। बट ऐसा सिर्फ लड़की के साथ तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा तो लड़के के साथ भी हो सकता है, भाई उसके पैर में दिक्कत हुई तो उसकी आगे की लाइफ का क्या होगा। तो ये इस जगह मैंने देखा कि लड़के को तो बैठ के कोई भी खिला देगा, बट लड़की को बैठा के कौन खिलाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स होते थे। तो हालांकि मैं लाइक उस इंसिडेंट से बाहर आ चुकी हूँ और इस सारी चीज़ों से निकल चुकी हूँ, बट ये सारे स्टेटमेंट अभी भी मुझे उतना ही हॉन्ट करते हैं जितना उस टाइम पे करते थे। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ है, जो ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि अभी भी जहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं जाती हूँ, मैंने एडमिशन लिया हुआ है। वहाँ पे मैं देखती हूँ कि लड़का और लड़की अलग बैठते हैं। आप भी बहुत सारे स्कूलों में देखे होंगे कि जैसे मैं तो बाद में तो मैं तब कोएड स्कूल में पढ़ी हूँ, बट अभी मैंने एडमिशन लिया है, वहाँ पे लड़का और लड़की अलग बैठते हैं। भाई कोई इंटरेक्शन नहीं है, ऐसा डिवाइड है, इधर बॉयज़ बैठते हैं, इधर गर्ल्स बैठती हैं। तो क्या ही है, हालाँकि आप सबको सब पता है इसमें क्या बोलूँ, क्या एक्सरेट करूँ इन सारे पॉइंट्स को। देन एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की थी कि जो सिलेबस है, जैसे क्या हुआ कि होम साइंस जो है, उसमें मैं एक सिलेबस का आपका वो बता रही हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल में कुछ बुक्स हैं, उनका सिलेबस क्या होता है, उनका करिकुलम क्या होता है, कि जो होम साइंस सब्जेक्ट है, वो एक सिर्फ़ लड़कियों के लिए है और जो कृषि यानी एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, वो लड़कों के लिए है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये दोनों सब्जेक्ट दोनों को पढ़ाए जाएँ? होम साइंस लड़का पढ़े, लड़की पढ़े, ठीक है? कृषि या एग्रीकल्चर लड़की पढ़े, लड़का पढ़े। तो है भाई, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन। अगर मैं छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करने लगूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और इंसिडेंट बताती हूँ। इंसिडेंट क्या, एक चीज़ है जो आपने अपने घर में भी नोटिस की होगी कि जब शादी का कार्ड आता है और उस पे सब परिवार लिखा रहता है, तो हम ऑटोमैटिकली ये अज़्यूम कर लेते हैं कि सॉरी, सब परिवार नहीं लिखा होता। जब लिखा होता है कि मतलब वो सिर्फ़ नाम लिखा होता है, तो ये अज़म्पशन लगा लिया जाता है कि अगर सब परिवार नहीं है, तो उस शादी में सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइक मेल मेंबर ही जाएगा, ठीक है? एक पापा चले जाते हैं या भाई चला जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ है जो आप सबने अपने घर में नोटिस की होगी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं छोटे-छोटे, ठीक है? कि मतलब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी इसके लिए। बट यहाँ तो स्पेशली मुझे अपना वो सर्जरी वाला इंसिडेंट शेयर करना था। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम जो है, अगर एक बड़े लेवल पे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम एटलीस्ट अपने घर में जो हो रहा है इंसिडेंट, उस पे तो रोक लगा सकते हैं। स्पेशली मैं बॉयज़ को ये कहना चाहूँगी कि आपके सपोर्ट के बिना, या ऑल मेन आउट देयर, आपके सपोर्ट के बिना ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? हम कितना भी लाइक फेमिनिज़्म करते रहें, ठीक है? जब तक एक ट्रू मीनिंग या ट्रू एसेंस फेमिनिज़्म का नहीं जाएगा, या फेमिनिज़्म का मतलब क्या होता है, आज भी लोगों को सही तरीके से नहीं पता है। और लोग फेमिनिज़्म को स्यूडो फेमिनिज़्म से कंपेयर करने लगते हैं। वो अलग ही टॉपिक है, उस पे मैं वीडियो बनाऊँगी। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सारे लड़कों से, ठीक है? चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप फादर हो, चाहे आप ब्रदर हो, चाहे आप फ्रेंड हो, चाहे आप बॉयफ्रेंड हो, कि बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके हेल्दी सपोर्ट के ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं जाएगा। और आई रिक्वेस्ट कि अगर आप अपने घर में बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो होते देख रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं एक फ़ॉर्म या दूसरे फ़ॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन ही है, हैं? ट्राई टू इंटरवीन करो उस चीज़ में। अगर आप किसी के भाई हो, तो अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उसको सिर्फ़ गर्ल्स स्कूल में भेजा जा रहा है और आपको कोई में भेजा जा रहा है, तो फाइट फॉर लाइक योर लव्ड वन्स, ठीक है? फाइट करो अपनी बहन के लिए, फाइट करो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, फाइट करो अपनी वाइफ के लिए, ठीक है? और किसी भी लाइक पहले नॉन से स्टार्ट करो, तब आप स्ट्रेंजर तक जा पाओगे। तो ये चीज़ थी एक कि स्टेप लेना सीखिए, ठीक है? और अगर आपकी डॉटर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उस पे आप लाइट डालिए, लाइट थ्रो करिए कि कैसे इस चीज़ को सही किया जा सकता है, कैसे रेक्टिफ़ाई किया जा सकता है, या कैसे मैं बच्चे की परवरिश जो है वो एक इक्वल लेवल पे करूँ, ठीक है?
हम तो सब लाइक रिसोर्सेज दे देते हैं, स्कूलिंग भी भेज स्कूल वगैरह भी भेज देते हैं, बट अगर हम लाइक थॉट के प्रोसेस से बात करें, तो मेंटालिटी के प्रोसेस से बात करें, तो छोटी छोटी घर की जो चीज़ें होती हैं उसको नोटिस करिए और उसमें जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और तो या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसी ब्रॉड टॉपिक पे निकल सकते हैं, तो मैं उन पे वीडियो जल्दी बनाऊंगी। और मैं एक वीडियो स्पेशली बनाना चाहती हूँ फॉर ऑल मैन आउट देयर की अ, अ, जो आजकल की लाइक लड़कियां हैं और उनको लगता है कि फेमिनिज्म का जो वो रॉन्ग मीनिंग निकाल के और हेट फैलाती हैं कि टुवर्ड्स मेन। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहती हूँ और आई विल डेफिनेटली ब्रिंग उस पे। तो या थैंक यू। बाय।